अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आज हम सेकंड ईयर की मैथ्स की पेपर पैटर्न स्कीम 2024-25 डिस्कस कर रहे हैं। और क्योंकि जब आप लोग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली बात तो ये कि चैप्टर सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर चैप्टर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमारी डेली लाइफ से रिलेट करती है, तो हर चैप्टर को डिस्कस करना ज़रूरी होता है। जब हम बात करते हैं मार्क्स के हवाले से, तो उस लिहाज से फिर हर चैप्टर की अपनी वेटेज होती है। तो उस हवाले से आज हम सेकंड ईयर की मैथ की पेपर पैटर्न स्कीम को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास हैं। चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सेकेंड ईयर मैथ के टोटल 7 चैप्टर्स हैं। अब 7 चैप्टर्स की जो पेपर पैटर्न स्कीम आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बाद में याद रह जाए, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 है, उसमें से 2 MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग, टोटल मिला के 13 मार्क्स का पेपर बनेगा। इसी तरह चैप्टर 2 के अंदर आ जाएं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर 4 MCQs, 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग का मतलब ए और बी 2 पार्ट आएंगे, टोटल मिला के 28 मार्क्स का पेपर। इसी तरह यहाँ पे आ जाए चैप्टर 3 में से 4 MCQs, 7 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन और 2 पार्ट ए और बी, टोटल 28 मार्क्स। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें 2 और 3 को अगर हम करें 28, 28, 56, यानी कि आपका अगर दूसरा और तीसरा चैप्टर कर लें तो तकरीबन 50 से 56 मार्क्स आपके आराम से आ सकते हैं। और ऐसे नहीं दूसरे और तीसरे में से दिए गए, ये डेरिवेशन और इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है, ये 10-10, 12-12 इनकी एक्सरसाइज हैं, लेकिन हर एक्सरसाइज में बहुत कुछ दिया गया है। देखने में जितने आसान हैं उतने लेंथी भी हैं, मुश्किल नहीं है लेकिन लेंथी ज़रूर हैं। तो आपने अगर दूसरे और तीसरे चैप्टर को अपने हाथ में कर लिया तो आप सेकेंड ईयर की मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो दूसरे और तीसरे चैप्टर को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद हम 4 चैप्टर की तरफ आते हैं, उसमें से 3 MCQs, 7 शॉर्ट, 1 पार्ट लॉन्ग का, टोटल मिला के 22 मार्क्स। इसी तरह 5 में आ जाएं, 1 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 पार्ट, टोटल 10 मार्क्स। इसी तरह 6 में आ जाएं, 4 MCQs, 6 शॉर्ट और 2 पार्ट, टोटल मिला के 26 मार्क्स। इसी तरह 7 में आ जाएं, 2 आपके पास MCQs, 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग, यानी कि 1 पार्ट, टोटल मिला के 7 मार्क्स। तो अब देखें तो दूसरा और तीसरा पहले नंबर पे है शॉर्टेज के हवाले से, वेटेज के हवाले से। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है चैप्टर नंबर 6, फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 आता है, और फिर पहला और 5वां और 7वां। ये देखें 7वां है, फिर 5वां और पहला चैप्टर। तो इस तरह आपने हर चैप्टर की ये वेटेज है। अब इसमें 3 सेक्शन, उसी तरह फर्स्ट ईयर की जिस तरह आपने पेपर दिए थे उसी तरह 3 सेक्शंस बने हुए हैं, जिसमें से आपने क्वेश्चन 1 MCQs 20 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस वाले 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शंस में आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, 12 में से आपने 8 करने होंगे। इसी तरह दूसरे तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन होंगे, उसमें से आपने कितने करने, 8। अब जो दूसरा है, दूसरे में पहले में से 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन पीछे आप दिया गया है, दूसरे में से 7 होंगे और फिर आपके पास 5वें में से 2 में होंगे। टोटल मिला के 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 8 करने होंगे। अब आप खुद देख लें, अगर आपको दूसरा चैप्टर आता है, दूसरे में से तो 7 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन गए, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह तीसरे आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें से तीसरे चैप्टर में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन और 7वें में से 5, तो ये भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चौथा और छठा है। अब चौथा और छठा आप लोगों ने इस वजह से अच्छे तरीके से करना है क्योंकि उसमें से हमने शॉर्ट क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने हैं हर लिहाज से। तो चौथे और छठे में से आप देख लें, चौथे में से आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन, छठे में से 6, तो टोटल 13 में से आपने 18 करने हैं। हो सकता है इसके साथ कोई 5वां और चौथा भी रिलेट कर सकते हैं, वो मतलब कि 80 से 90% चांसेस तो यही हैं, अदरवाइज दूसरा चैप्टर भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने देख लिया कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि अगर आप
चौथा और छठा कर लेंगे तो आपका तीसरा सेक्शन हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा कर लेते हैं तो आपके 2 सेक्शन वो हो जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन दूसरा और तीसरा आपके लिए मस्ट है, अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। अगर आपने मैथ में 100 मार्क्स लेने हैं तो दूसरा और तीसरा चैप्टर आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। बाकी पहला भी आपका आसानी से आप कर लेंगे, पांचवा भी कर लेंगे, सातवां भी कर लेंगे, चौथा और छठा थोड़ा सा है लेंथी, लेकिन हम उसमें से हम सिलेक्टिव चीज़ें अगर हम करें तो 100 मार्क्स ईजिली हम अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि दूसरा और तीसरा चैप्टर आपको फिंगर टिप्स में आना चाहिए, जिसमें से तकरीबन 50 से 56 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी कि 55% 100% में से उसी में से आ रहा है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा आपने टेक्निकली समझना है। क्वेश्चन 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ए पार्ट तो चैप्टर 1 में से आ जाएगा, जो बी पार्ट है चैप्टर 2 में से आएगा, लेकिन उसमें से जो एक्सरसाइज है 2.1 से लेकर 2.5 तक ए पार्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ए पार्ट यूनिट 3 में से 3.1 से 3.4, क्योंकि इसके 8-8 10-10 एक्सरसाइज हैं तो तकरीबन 2 हिस्से कर दिए गए हैं। बी पार्ट चैप्टर 4 में से आ जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 है ए पार्ट चैप्टर 3 में से, यानी कि जो बाकी एक्सरसाइज है रिमेनिंग 3.5 से लेकर 3.8 तक, बी पार्ट चैप्टर 5 में से आ जाएगा। 8 के अंदर ए पार्ट यूनिट 2 में से जो रिमेनिंग एक्सरसाइज थी हमारी वहाँ से आ जाएगा 2.6 से 2.10, और जो बी पार्ट है यूनिट 6.1 से लेकर 6.3। तो यहाँ से आप अगर 6.1, 6.2, 6.3 कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग अटैम्प्ट, एक पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 और 6 में से कोई एक कर लें हमारे 3 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और 9 है जी, क्वेश्चन नंबर 9 ए पार्ट यूनिट 6 में से 6.4 टू 6.9, और जो बी पार्ट है यूनिट 7, यानी कि टोटल आपके पास 5 लॉन्ग दिए गए होंगे। 5 में से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। अब 3 अटैम्प्ट करने हैं तो उसके लिए देखें, हम अगर पहला कर लें, दूसरा कर लें और तीसरा कर लें, पांचवा और सातवां कर लेते हैं तो आपके तकरीबन 2.5 लॉन्ग हो जाते हैं। उसके साथ अगर आप 6 कर लेते हैं तो जो बी पार्ट एक रह जाता है वो 6 में से हो सकता है या फिर 4 में से हो सकता है। तो इस हिसाब से 3 लॉन्ग करना आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो इसका मतलब आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और सातवां मस्ट चैप्टर हैं, इनको पहले आपने अच्छे तरीके से करना है। 4 और 6 में से हम शॉर्ट क्वेश्चन MCQs तो करेंगे हर लिहाज से, लेकिन जहां तक लॉन्ग की बात है उसमें से हम जो अगर 6 चैप्टर उठाते हैं तो 6.1, 6.2 और 6.3 कर लेते हैं तो हमारा ए पार्ट हो जाएगा। अगर आप और 6 चैप्टर बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, कॉनिक सेक्शन वाला। अगर आप चाहते हैं कि मैं 4 चैप्टर की तरफ आता हूं तो 4 की भी अगर आप पहले 3 एक्सरसाइज कर लेते हैं उसमें से भी आपका एक बी पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा और आपके 3 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपने 3 के साथ एक एक्स्ट्रा लॉन्ग जरूर करना है। क्यों? अगर आपके 3 में से कोई एक गलत हो जाता है, कोई एक पार्ट, तो आप जो आपने चॉइस में किया होगा उसमें से आपके कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे और फिर आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। इसी तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने एक्स्ट्रा करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा करने हैं। सबसे पहले आपने अपने जो रिमेनिंग जो आपका टाइम टेबल होगा उस पर डिवाइड कर लें। उसके बाद जब टाइम बचे तो एक्स्ट्रा कर लें। पहले जगह छोड़ दीजिएगा, जो जो आपने करने होंगे वो कर लें, फिर आप एक्स्ट्रा की तरफ आएँ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज की वीडियो है पेपर पैटर्न स्कीम आपको क्लियर हो गई होगी 2024-25 की, और आप लोगों ने इसी को देख के अपनी प्रिपरेशंस करनी है जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी समर वेकेशंस के बाद। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। कंजूसी ना किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।